आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ काम काम के, उनको फॉलो कर लिया करना। ज़्यादा नहीं है, मैं टोटल 5 या 6 पॉइंट रखूँगा, ज़्यादा खिचड़ी नहीं करूँगा मैं। अब उसके बाद में आप लोगों को जो ठीक लगे वो रूल अगर आपको फॉलो नहीं करना है मत करना। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी ज़िंदगी है, बर्बाद करना है करना बैठ के आराम से, किसी को परवाह नहीं तुम्हारी, ठीक है। खुद की परवाह खुद को करनी पड़ेगी। काम की बात करते हैं। देखो अभी तक की जो भी अपन ने रामायण पढ़ी है, ऐसे लगा के मतलब क्लास 1 से लगा के क्लास 14 तक, उसमें जो जो भी चीज़ें मैंने समझाई है या फिर आगे की जो भी 2-3 क्लास और लूंगा मैं, तो उसमें जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे जितने भी मेथड्स मैंने आपको समझाए सिखाए, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आज जो मैं 4 से 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, 5 तो नहीं, 7-6-7 पॉइंट होंगे, उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर मत बोलना कि सर किया धरा कुछ नहीं और हाथ में आया कुछ नहीं। सबसे काम वाली बात है कि जो एक साइकोलॉजी वाली दिक्कत होती है हम सभी को कि सर हमें आता सब कुछ है, बढ़िया सी चीज़ें होती है, बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है, गवा देता है, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर देते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करने के साथ में सर लॉस होता है तो रुक नहीं पाते हैं, एक बार में सीधा 10, 50, 100 और अकाउंट खाली। वो एक दिक्कत। और उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर टाइम ट्रेड करने का मन करता है, हर टाइम उंगली करने का मन करता है, एक कि यार ये ट्रेड छूट जाएगी तो अगली मिलेगी नहीं, उस चक्कर में वो फोमो जो आती है, वो सारी चीज़ें मतलब लर्निंग के अलावा जो मेन तुम्हारे दिमाग के अंदर जो लोचे होते हैं, जो सारी चीज़ें होती है, उनको संभालने की पूरी पिक्चर बताने वाला हूँ। तो ये सारे पॉइंट जो आज मैं नोट करवा रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना ही करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे देन जीरो बटे सन्नाटा, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आदमी से कितनी भी फीस दे के सीख लेना, सब एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कोई अगर पेन कॉपी लेके बैठा है तो अच्छी बात है, नहीं बैठा है तो भी बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, पॉज करके सारे जो भी पॉइंट है वो नोट कर लेना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो सेटअप पे भरोसा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, काम की बातें बता रहा हूँ, सभी लोग शांति से बैठ के सुन लेना। अगर कोई इधर उधर भटक रहा हो तो 2 मिनट शांति से बैठ जाना कहीं जगह, मतलब 20 से 25 मिनट का टाइम लूंगा, 20 मिनट का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। 20 मिनट में सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा मैं। और वो जो 20 मिनट रहेंगे वो मुझे लगता है कि ये इस पूरे साल के सबसे खतरनाक वाले 20 मिनट होने वाले तुम्हारे लिए। सबसे पहला पॉइंट भरोसा, ट्रस्ट होना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारा सेटअप बनता है, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं और ट्रेड छूट जाती है। फिर बाद में लगता है कि यार काश ले लेता मैं, ट्रेड निकल जाती है, फिर फोमो के चक्कर में आप हर कहीं ट्रेड लेने लगते हो। ध्यान रखना, आप जिस भी मेथड पे काम करोगे उस पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम किसे देना पड़ेगा, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, आपका कोई एक दोस्त है जो पहले आपके साथ में कभी बैठा ही नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा सा आड़ी तिरछी करोगे, उसको ट्रस्ट इशू होंगे, वो डरेगा वो। लेकिन जब आपके साथ में वो 3-4 बार 5 बार 6 बार घूम लेगा तो उसको पता रहेगा, क्या पता रहेगा कि यार नहीं यार भाई ये हमें गिरना नहीं देगा, संभाल लेगा। वैसे ही हम जिस भी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, डीटी का आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लो, डीटी के अलावा दुनिया का कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लो, हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को खुद से टाइम नहीं दोगे तब तक उस पर ट्रस्ट बिल्डर नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्डर नहीं होगा तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, जिस भी मेथड के ऊपर काम कर रहे हो उस पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में चीज़ें, मतलब वो एक होता है ना कि यार हम 2 दिन काम नहीं किया, 3 दिन काम नहीं किया, 4 दिन काम नहीं किया, स्विच कर जाते हैं। वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभार होता है कि 8-8 दिन तक लॉसेस ही लॉसेस होता है, मतलब ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को कभी ना कभी वो चीज़ हो सकता है ज़िंदगी में फेस करनी पड़ जाए। लेकिन अभी से मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप एक किसी सेटअप पे काम कर रहे हो तो 3 दिन 4 दिन खराब रिजल्ट मिलने के बाद में आपको चीज़ें स्विच नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम निकाल के उस पर बने हुए रहो, मतलब एटलीस्ट 1 महीना। किसी भी अगर आपने कोई सा भी सेटअप आपको पसंद आया हो उसको कम से कम 1 महीना दो आप। 1 महीना देने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि यार उस कॉन्सेप्ट में दम है या नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने एक दिन काम किया, हो सकता है कुछ न्यूज़ आई हो मार्केट में या फिर कुछ चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हो, उसने सेटअप ने काम नहीं किया, आप यूँ स्विच कर जाते हो। वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। पहला ट्रस्ट वाला, दूसरा क्या, सेटअप स्विच नहीं करना है। 1-2 दिन अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो होता है कभी कभार, ठीक है। तीसरा सबसे मेन और सबसे खतरनाक वाला जो टॉपिक है वो है कैपिटल। हम बड़ा कैपिटल डाल देते हैं, उस चक्कर में पूरा पैसा एक बार में हम उड़ा देते हैं। कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं डालना है। जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतना ज़्यादा रिस्की रहेगा, ध्यान रखना। अपने पास में पैसा रखना भी नहीं है। 2 चीज़ें बताई मैंने अभी, क्या, एक अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा कैपिटल डिपॉजिट नहीं करना है, दूसरा अपने खुद के पास में भी ज़्यादा पैसा नहीं रखना है। जैसे मान लो मेरे पास अगर 1 लाख पड़े, 2 लाख पड़े, 5 लाख पड़े, जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट, हर किसी के पास में अलग अलग होगा। किसी के पास 1000, 2000, 5000। हमें हमारे पास जितना भी पैसा है उसका सिर्फ और सिर्फ 20% डालना है या फिर 15% डालना है।
ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी का पैसा भी अपने पास में नहीं रखना है। मैंने ये चीज़ कई बार समझाई, आज मैं फिर से समझा रहा हूँ। वो पैसा आप अपने भाई को दे दो, बहन को दे दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, किसी को भी दे दो और बोल दो कि अगर मैं गलती से भी अगर मांगू वो आपसे, तो मुझे नहीं देना है उस दिन, क्योंकि हमारा छोटा सा लॉस होता है, हमारी एक दो ट्रेड लॉस में जाती है, एक छोटा मोटा अमाउंट जो डिपॉजिट करके रखते हैं वो लॉस होता है। हमको खतरनाक वाली चुल्ली मस्ती अंदर से कि नहीं आज ही आपको प्रॉफिट करना होता है, और उस आज के चक्कर में आप बाकी का जो पैसा आपके पास में जो सेफ है, उस सेफ पैसे को आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करके उल्टे सीधे ट्रेड लेगी, क्योंकि उस टाइम आपकी साइकोलॉजी तो पूरी बिगड़ी हुई होती है, क्योंकि लॉस हुआ होता है। आप उड़ा देते हो, जीरो कर देते हो, और फिर आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। राइट और रॉन्ग? सही है? ध्यान रखना, इमोशन सबसे ज़्यादा हावी कब होते हैं? जब आप ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हो, जब आप ज़्यादा नुकसान कर लेते हो। तो आपके जो लॉसेस होंगे या फिर जो भी प्रॉफिट्स होंगे, वो एक अलग से क्लास लूंगा मैं मनी मैनेजमेंट की, उसके ऊपर मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जो मेन टॉपिक बता रहा हूँ मैं, वो अभी लिख लेना कि जो जो भी काम की जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है मनी मैनेजमेंट में, वो चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा एक उस वाली क्लास में अलग से। तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कम पैसा डिपॉजिट करना है, और बाकी का जो पैसा है उसका एक्सेस अपने पास में नहीं रखना है। चाहे वो पापा ने बाइक लाने के लिए दिए हो, या फिर किसी ने शादी, होता है बहुत बार, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरे पास वो बहन की शादी के पैसे थे सर, मैंने जुए में उड़ा दिए, उल्टे से ट्रेड लेके उड़ा दिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ठीक है सर, मकान बनाने के पैसे थे सर, मम्मी के इलाज के लिए पैसे थे, किसी भी तरीके का कोई सा भी अमाउंट, उसका एक्सेस अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है, गलती से भी वो अमाउंट आपके पास में नहीं होना चाहिए जो आपको कल जाके दिक्कत दे सकता है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकती है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग नए हैं, या फिर जो लोग अभी अभी आए हैं इस फील्ड में, उन सभी को ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जल्दी बताओ। आपके पास में पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा मतलब बारूद, आप उसको उड़ा दोगे। पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है? गलती से भी नहीं रखना है, चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे कुछ भी हो, उसको कैश करवा लो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो। कभी अगर गलती से नुकसान हुआ, कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें ट्रिगर कर गई, लिख के देता हूँ मैं, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लोन निकाल लोगे, कुछ भी कर लोगे, सा आदमी पता नहीं क्या क्या कर जाता है, और उसको वो चीज़ 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद रियलाइज होती है। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ मैं, नरक बन जाएगी ज़िंदगी। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। एक और चीज़ मैंने बीच वाली क्लास में भी ये चीज़ समझाई थी। शिकारी देखा है आपने? चाहे वो तुम्हारा शेर हो गया हो, या फिर जो जंगल में शिकार करने जाते हैं वो लोग हो गए, या फिर जो स्नाइपर होता है, वो उनकी एक खासियत होती है। पता है क्या खासियत होती है? स्नाइपर तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो 20-20 घंटे एक ही पोजीशन पे एक जैसे बैठे रहते हैं, जब तक कि उनको टारगेट उनके सामने नहीं होता है। वैसे ही आपको भी ऐसा शिकारी बनना है कि जब तक मार्केट आपके एरिया पे नहीं आए, चीज़ें आपके फेवर में नहीं आए, सारे सेटअप्स आपके हिसाब से नहीं काम कर रहे हो मार्केट में, तब तक आपको कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, आपको नहीं कूदना है। अगर आप कूदोगे, लंका लग जाएगी। लिटरली बोल रहा हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो, आपको विदाउट सेटअप एंट्री नहीं करना है मार्केट में। सेटअप पे मार्केट अगर नहीं आ रहा है, देन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरे दिन नहीं आ रहा है, ट्रेड ही मत करो। सीधी सी बात है। करने जाओगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा जाएगा आपकी जेब से। ध्यान देना, ठीक है? मगरमच्छ बनना है अपने को शिकारी बनना है, अपने को वो बनना है कि जब तक कि मार्केट के सारे सिनेरियो, सारे क्राइटेरिया हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तब तक हम मार्केट में उंगली नहीं करेंगे। लिख लिया सभी ने अच्छे से? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला वाला टॉपिक, लिमिटेड्स मतलब लिमिटेड ट्रेड्स मतलब क्या? 2 4 5 एक होता है, ठीक है? 2, कोई 4, कोई 5, कोई 6, 5-6 ट्रेड तक मैं भी चलो ठीक है मानता हूँ। बहुत बार तो मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लेता हूँ, 5-6 भी बहुत हो गई। कभी कभार तो एक ही लेता हूँ, एक में ही काम हो जाता है, मार्केट से बाहर हो जाओ। जितना ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लंका लगेगी, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बिगड़ेगी, उतने ज़्यादा आपके सामने कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। अगर मैं मेरी भाषा में बोलूँ तो कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होंगे? मार्केट एक जैसा नहीं चलता है, कभी बुलिश कभी बेरिश, कभी मार्केट में न्यूज़ होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आपने 4-5 ट्रेड बढ़िया कर ली, 6 ट्रेड बढ़िया कर ली, वो एक $2 के चक्कर में कि सर 98 है 100 कर लेते हैं, वो $2 के चक्कर में, वो $5 के चक्कर में, वो $40 के चक्कर में कि सर $960 हो गए, $40 और बच रहे, $1000 पूरा करके बाहर निकाल लूंगा। उस चक्कर में उलझोगे तो क्या होगा?
होगा क्या आपके साथ में, न जाने कितनी बार वो चीज़ें हुई है। ₹2 के चक्कर में, $2 के चक्कर में, $40 के चक्कर में, जो भी XYZ अमाउंट जो कि मिलता जुलता कहीं ना कहीं कि एक सम विषम संख्या को पूरा करता हो। किसे पूरा करता हो कि सर 9 है 10 हो जाएंगे, सर 14 है 15 हो जाएंगे, सर 18 है 20 हो जाएंगे, है ना। उसके लिए आप जब जब भी गए हो, आपने गलत फैसले लिए हैं, गलत फैसले लेने के चक्कर में आपने उल्टे सीधे ट्रेड्स ओपन किए हैं और उस वजह से आपके अकाउंट खाली हुए हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको लिमिटेड ट्रेड्स करना है। आपके सेटअप जब जब भी बने मार्केट में 4 या 5 ट्रेड कर ली अपनी, उसके बाद बाहर हो गए। जितने ज़्यादा आप ट्रेड प्लेस करोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिख के देता हूँ मैं, ठीक है। $2 $4 कम पड़ रहे हैं टारगेट में, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन पूरे करने के चक्कर में पूरा आप खत्म कर बैठोगे। आ गया समझ में। एक दिन प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन प्रॉफिट कर लिया, अपने आप को बादशाह नहीं समझना है। नहीं तो तुम शाहरुख खान बन जाओ 2 दिन में कि अरे सर अपन ही सब कुछ। अब तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप वो गलती करोगे तो भाई साहब हो गया फिर काम। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई सी भी चीज़ हमें समझ में आई, हमने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करने के बाद में हमें लगा कि बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अपने आप को तुम समझते लगते हो या बादशाह बन गए अपन, तो शाहरुख खान बन गए, अब तो अपन सबकी 12 बजा के रख देंगे। उस चक्कर में आप हर कहीं पे कुछ भी फैसले लेके कुछ भी ट्रेड्स ओपन करते हो और आपकी लंका लग जाती है। तो अपने आप को संभालना है, चाहे आपके लॉसेस हो रहे हो चाहे आपके प्रॉफिट्स हो रहे हो। लॉस में तो चलो ठीक है, मैंने बता दिया है कि आपको 15% से ज़्यादा डिपॉजिट करना ही नहीं है, 15-20% से जो भी आपका कैपिटल है। और उसमें भी आपको मार्टिंगल वगैरह यूज़ करने की वो बताऊंगा, वो तो एक अलग से क्लास लूंगा, एक अलग से सेशन लूंगा तुम्हारा, उसमें समझा दूंगा मैं। लेकिन प्रॉफिट्स का भी ध्यान रखना है कि 2 दिन के प्रॉफिट से आप कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते हो। एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 2 मंथ आपको किसी एक सेटअप पे प्रॉपर काम करने के बाद में फिर आप देखते हो कि हाँ मैंने कितने दिन प्रॉफिट किया, कितने दिन लॉस किया, क्या चीज़ें रही लास्ट में, पूरा क्या बन रहा है PNL, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हाँ आप मार्केट में टिकने के लायक हो या नहीं हो। नहीं तो आप 10 दिन कमाओगे, 11वें दिन आप पूरा पैसा उड़ा दोगे, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अपने आप को बिल्कुल एकदम एक नॉर्मल, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, नॉर्मल रहोगे ठीक रहोगे। ऊपर जाओगे फिर दिक्कत है, नीचे जाओगे तो भी दिक्कत है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि ज़्यादा गुस्से में और ज़्यादा खुशी में कोई फैसले नहीं लेना चाहिए। याद है सभी को, याद होगा, याद होगा सभी को। $10 डिपॉजिट किया सर, 10 से 40 कर लिए, 60 कर लिए, 80 कर लिए, 100 कर लिए, 1000 करके निकालूंगा। सबसे बड़ी गलती। सर 4 दिन कमाता हूँ, 5वें दिन नुकसान हो जाता है। सर 8 दिन कमाता हूँ, 10वें दिन नुकसान हो जाता है। जो भी आप बना रहे हो मार्केट में पैसा, उसको विड्रॉल करके साइड में करते जाओगे हर दिन का। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, जब तक आप निकाल रहे हो मार्केट से, अब तक मार्केट में टिके हुए रहोगे। नहीं तो आप, वो बोलते हैं ना कि यार जिंदगी भर थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़ी और लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आया, ऐसे निकल गए ऊपर। तो वाली कहानी होगी आपके साथ में भी कि आप महीने भर अच्छे से काम करोगे, बढ़िया सारी चीज़ें शानदार चलेगी, और एक दिन आएगा जिस दिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी। क्योंकि दुनिया का कोई सा भी ट्रेडर होता है वो हर दिन प्रॉफिट नहीं देखता है, इंक्लूडिंग मी। हमें भी लॉस झेलना पड़ता है, हमारे साथ में भी चीज़ें कभी कभार उल्टी सीधी होती है, कभी कभार हमारे भी सेटअप काम नहीं करता है, और उस दिन हमें संभलना पड़ता है। और आप क्या गलती करते हो कि आप उस दिन संभल नहीं पाते हो। आपको लगता है कि यार 8 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं तो प्रो हूँ, आज भी मेरा प्रॉफिट ही होगा। और उस चक्कर में फिर आप बाकी के जो 8 दिन की जो आपकी छोटी छोटी मेहनत है उसको दाव पे लगा के 9वें दिन पूरा खत्म कर देते हो। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। अगर आप रिपीट करोगे, डन 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 डन, कहानी खत्म। क्या बताया मैंने, जो भी बना रहे हो डेली का वो निकालते रहना है। चाहे $2 हो, चाहे $4 हो, चाहे $10 हो, चाहे $15 हो, जो भी XYZ, वो आपको निकालते रहना है। नहीं निकालोगे एक दिन आप उड़ा दोगे उसको। एक और चीज़, सबसे काम वाली बात, शो ऑफ के चक्कर में रहोगे तो दुनिया वाले आपकी लंका लगा के रख देंगे। और उस फिर एक जो स्टेटस आप बताते हो लोगों को, उसको मेंटेन करने के चक्कर में आप और अपनी लाइफ की 12 बजाते जाओगे। होता ये है कि यार देख आज मैंने $100 बनाए, आज देख मैंने $200 बनाए। मैं बहुत बड़ी चीज़ें बताता हूँ कि भैया नज़र इज़ रियल। मैं खुद भी अपने प्रॉफिट्स कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ, किसी को नहीं बताता। आपको भी वो चीज़ नहीं करनी है, गलती से भी अपनी चीज़ें किसी और को नहीं बतानी है। जो भी कर रहे हो अकेले में करो, एकदम प्राइवेटली, ठीक है। किसी को दिखाने के लिए ट्रेड नहीं करना है। हम बहुत बार करते हैं कि देख यार तेरी तो क्या ज़िंदगी है, तू तो सारा दिन भर काम करता है तब जाके तेरे पास ₹1000 आता है, ये देख मैंने कभी एक ट्रेड मारा और ये ₹1000 बाहर हो गए। वो गलती नहीं करना है। करोगे निपटोगे। क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है कि हम ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते, हम कहीं पे हर कुछ ट्रेड ओपन कर जाते हैं और वो ट्रेड हमें हमारे अकाउंट को ब्लो
करने के बाद समझ में आती है कि यार गलत ले ली मैंने, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आया समझ में सभी को? एक तो बहुत छोटी सी सर, राउंड ऑफ करना, जैसे मेरा प्रॉफिट है $28, तो मैं हाँ 30 करूंगा। हाँ, बोल दिया मैंने। 30 के तक वो करना पूरा उड़ वो जाता है समझाया बिल्कुल। मैंने वो अभी वो टॉपिक मैंने इन लोगों को बताया है कि यार एक होता है ना कि यार ओड इवन के चक्कर में हम फंस जाते हैं कि यार 9 हो रहा है 10 कर लेता हूँ। भाई मैं लिटरली मेरी लाइफ की बताता हूँ कि मैंने शायद $5 या $6 के चक्कर में $450 उड़ाए थे एक बार। $3 के चक्कर में $1200 उड़ाए थे, $3 के है ना, तो वो चीज कॉलेज में आपको था नहीं तो। करनी है। जो आया वो निकल के बाहर, ऊपर वाला एक बार देता है, बार बार नहीं देगा, चलो ठीक है हो गया। गलती से भी वो चीज नहीं करनी है। जो मिल गया है हमें उसको निकाल के बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं कि यार 98 हो रहे हैं तो 100 कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि सर 120 हो रहे हैं तो इसको कुछ भी 150 कर लेता हूँ। वो गलती कभी भी नहीं करना है। वो गलती करने के चक्कर में आप हमेशा उल्टे सीधे ट्रेड ओपन करते हैं, और उल्टे सीधे ट्रेड ओपन करने के चक्कर में फिर आपके अकाउंट ब्लो होते हैं, और फिर आप छोटा सा मुंह लगा के मेरे पास आ जाते हो कि सर लग गई लंका। ठीक है। दूसरी और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बस आते हैं हवा में बात करते हैं निकल जाते हैं। जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे चार्ट के ऊपर, जब तक आप टाइम नहीं दोगे, तब तक चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली है। दुनिया के किसी भी काम को सेट करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। चाहे आप दुकान खोल रहे हो, चाहे आप फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एक्टिंग में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दुनिया का कोई सा भी काम उठा के देख लो, आपको टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं होता। सभी को एक रात में करोड़पति बनना है, और उस एक रात में करोड़पति बनने के चक्कर में लोग अपने जीवन की माभिन कर लेते हैं। ठीक है, लाखों के कर्जे हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड माथे आ जाते हैं, लोन वाले घर पे आते हैं, दोस्त यार रिश्तेदार सब छूट जाते हैं, और फिर लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है, फांसी का फंदा दिखता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ध्यान देना है इस चीज़ को। भेजे में घुसा लेना अच्छे से, नहीं तो फिर हो गया काम। ठीक है। जी सर, दो चीज और इनकम सोर्स को लेके बता दो, हाँ क्योंकि बच्चे आ जाते हैं। दूसरा कि इन सब चीजों को मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, मेरे को पता तो है बट ट्रेड लेते समय ना सब भूल जाते हैं। तो ये दो चीज बताऊंगा। देखो, एक मेन टॉपिक पता है क्या होता है? मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या हम मेन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं क्या ट्रेडिंग को? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लोड लोगे, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, आप उतने अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी आपको, है ना। तो पहले तो एक अपने पास घर बार चलाने के लिए होना चाहिए कुछ भी, चाहे वो 10,000 की नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो 50,000 की नौकरी क्यों ना हो, जो भी XYZ, आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी, आप मार्केट में अकाउंट को ब्लो करते जाओगे, आपके ऊपर कर्जा होते जाएंगे, आप लोगों से उधार लेते जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। एक साइड सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी करके, चाहे फ्रीलांसिंग कर लो, एडिटिंग सीख लो, कुछ भी, एड्स चलाना सीख लो, कुछ भी सीख लो। ठीक है, पेपर बांटना सीख लो, दूध बांटना सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम छोटा नहीं होता। लेकिन आपके पास में अपने घर बार को चलाने के लिए, माता पिता को, वाइफ को, बच्चों को खिलाने के लिए पहले एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और उसका पैसा आपको अलग ही रखना है। जो सेविंग का पैसा है, उस सेविंग के पैसे से भी कुछ एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। मैंने एक जो मिथ है लोगों के अंदर फैला हुआ कि हम ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, तो आप एक छोटे कैपिटल में भी अच्छे से काम कर सकते हो। नहीं कर सकते हो क्या? इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ या नहीं? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो $10-10 से दिन का आराम से $10-15 बना रहे हैं, मतलब वो ₹1,000 से दिन का ₹1,000 बना रहे हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम, ताकि आपके घर वाले भूखे ना मरे। और अगर इसमें अगर एक बार आपका हाथ बैठ गया, देन फिर तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार पहले ही बोला कि ऐसा कुआ है जहाँ पे आप जितना भी निकालो कभी पानी खत्म नहीं होगा, है ना। एक तो ये हो गया। होता ये है कि एक बार में चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती कि हम सारी सी आदतें सुधार लें। ठीक है, होती है क्या? एक बार में कोई सी भी चीज़ें नहीं छूटती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको पता होगा कि मैं एक टाइम पे चेन स्मोकर था। अनमोल कितनी पिता था मैं दिन की, मतलब मैं ओपनली बात करूंगा, मुझे उसमें कोई नहीं है। दिन के 1-2 पैकेट हो मीटिंग जाते में थे। ही 5 साल, मीटिंग में 5 साल। मीटिंग में 5-7 फूक जाता था मैं। छोड़ चुका हूँ मैं, हो गया खत्म। लेकिन एक 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 बार में तो नहीं छूटी ना वो। तो हम किसी भी चीज़ को अगर करने जाते हैं ना, या फिर कुछ भी चीज़ जो पुरानी हमारे दिमाग में जो पहले बसी हुई है, उनको अगर निकालना चाहते हैं तो टाइम लगता है। आप सोचो कि आप एक दिन में सुधर जाओगे, आप एक दिन में आपकी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में जाओगे, आप काम करोगे, आप गलती करोगे, उस गलती को नोट करोगे, अगली बार से ट्राई करोगे कि यार मैं फिर से वो गलती रिपीट ना करूं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे होगी।
आप कोई सा भी ट्रेड ओपन करने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपने कोई सा ऐसा मिस्टेक कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, आप उसको नोट करो, अगली बार से उसको सुधारने की कोशिश करो। ऐसा करते करते महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में सारी चीज़ें फिर आपकी फेवर में आने लगती है। आप सोचोगे कि यार 2 दिन में वो चीज़ हो जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा आपको, चार्ट को टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हो गया काम। ध्यान देना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। मनी मैनेजमेंट वाला जो सेशन रहेगा ना हमारा एक, क्योंकि अभी आप लोगों को 2 चीज़ें मुझे समझाना और बाकी है। 2 चीज़ें क्या समझाना बाकी है कि बाइनरी में सर ट्रेड कैसे ओपन करें, फॉरेक्स में ट्रेड सर कैसे ओपन करें, एसएल कितना, टीपी कितना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक तो मैंने चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन एक बार फिर से मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। सर हमारे पास $20, उसमें सर मार्केट में कैसे काम करें। सर हमारे पास $50 है, उससे मार्केट में कैसे काम करें। हमारे दिन के टारगेट कितने होने चाहिए, हमारा एसएल कितना होना चाहिए, कंपाउंडिंग कैसे करें। वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाना बाकी है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड क्लास अलग से लूंगा, तो उसकी आप लोगों को चिंता नहीं करना है। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। ये जितने भी पॉइंट्स जो भी लिख रहा है कोई बंदा, तो जो कंट्रोल नहीं कर पाता वो इसको अपने वॉलपेपर बना ले। मतलब ट्रेडिंग फोन का में क्या बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हाँ, या अगर फॉरेक्स करते हो तो डेफिनेटली स्क्रीन का वॉलपेपर ये रख लो, ये पॉइंट्स की, क्योंकि स्क्रीन पे ही ट्रेड करना है तुम्हें। तो 24 घंटे वो पॉइंट्स तो तुम्हारे सामने ही रहेंगे, तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठते रहेगा। तो ये है जो कंट्रोल कर ही नहीं पाते सब कुछ पता होने के बाद भी, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे ही। एक और सबसे खतरनाक वाली चीज, आप मानो या नहीं मानो, जितने भी लोग देख रहे हैं, लिखना चालू करो। लिटरली बोल रहा हूं मैं, आपकी 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ लिखने से खत्म हो जाएगा। आप चार्ट पे बैठ रहे हो, 2 चीजें और मैं नोट करवाऊंगा। एक तो ये कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप चाहे 4 ट्रेड ले रहे हो, 6 ट्रेड ले रहे हो, अपना ट्रेडिंग जर्नल आपको लिखना ही लिखना है। एक महीना लिख के देखो, आप खुद बोल दोगे कि सर क्या चीज बता दी आपने। सिर्फ सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने किया ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपने ट्रेड्स किए हैं, आपको प्रॉपर लिखना है चीज़ों को कि मैंने ये ट्रेड यहाँ पे ओपन किया था, इस वजह से ओपन किया था, मेरा प्रॉफिट हुआ इस वजह से हुआ, लॉस हुआ इस वजह से हुआ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार चीज़ें होती थी पहले। हर कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रेड ओपन कर लिया, हर कहीं पे बैठ के ट्रेडिंग नहीं करना है। अपना एक स्पेस होना चाहिए, अपना एक सेटअप होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेटअप मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। एक रूम का छोटा सा कोना भी हो सकता है जिसमें आप अपना एक फ़ोन से भी ट्रेड कर सकते हो। आपको वो कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना उस चीज़ का, क्योंकि हम चलते फिरते कभी दुकान पे जा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे हम ट्रेड ओपन कर देते हैं। भैया चलो ठीक है, विन होगा लॉस होगा, भैया क्या एनालिसिस किया आपने, तुक्का मारा वहाँ पे, सीधी सी बात है। दिमाग तुम्हारा कहीं और चल रहा है, कुछ भी चीज़ चल रही है वो। एक और, मैंने बहुत बार अपना पैसा उड़ाया है। मैंने यहाँ तक कि ये मान के चलो कि जब मैं था ना, 2020-21 की बात कर रहा हूँ, दिमाग खराब होता था, झगड़ा होता था, दोस्तों से कुछ भी हो जाता था, मैं हर कहीं पे कुछ भी ट्रेड ओपन करता था। जब भी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका भेजा कुछ भी चल रहा है, कहीं भी सोच रहा है, अगर किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ हो, मेंटली तुम स्टेबल नहीं हो, ट्रेड मत करो। करने जाओगे लग जाएगी, ले लेगा मार्केट तुम्हारी अच्छे से, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है। हर कहीं पे बाहर ट्रेड नहीं करना है। जब दिमाग ठिकाने पे नहीं हो तब ट्रेड नहीं करना है। करोगे तो 12 बजाएगी, ठीक है। कुल मिला के 10 से 12 पॉइंट्स बताए मैंने, है ना। यस, 10 से 12 के आसपास पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स आपको तेजस मिश्रा जो भी ये पूरे प्रॉपर पॉइंट्स लिख रहा है, टीम के आईडी पे भेज देना, तो मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा। इन सारी चीज़ों को नोट करके अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए। अप्लाई कैसे करना है, मंडे से क्लासेस चालू हो रही है, मैं बता दूंगा। डेली हम बैठेंगे 1 घंटा साथ में, तो उसकी दिक्कत नहीं है आपको। सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है, समझाई है, अच्छे से सभी को ध्यान में रख के काम करना है। और ये सोच के काम करना है कि यार मैं ही हूँ जो सारी चीज़ें बदल सकता है। क्योंकि यार तुमको पता है, बाहर तुम नौकरी करने भी जाओगे तो सबकी 12 बजी पड़ी है। सुबह से लगा के शाम तक काम करवाते हैं, सैलरी कुछ मिलती नहीं है, इंक्रीमेंट भी कोई इतना है नहीं। उतना टाइम अगर तुम यहाँ पे दे दोगे ना, लिटरली 5 साल बाद ज़िंदगी कुछ और होगी। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। मेहनत करो अच्छे से, खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए। इसके लिए भी है कि यार मुझे इनकी लाइफ एकदम सेट करनी है, उन लोगों के लिए मेहनत करो। गिव अप मत करना। उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आए नहीं करना है वो चीज़ें, क्योंकि पता है मुझे कि यार हम ऐसी फील्ड से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है। कई कई रातें सोते नहीं है, न जाने कितनी चीज़ दिमाग में चलती रहती है। तो वो होता है, वो एक बार अगर उस फेस को अगर आपने पार कर लिया तो फिर सब कुछ क्लियर है। लेकिन गलती से भी गलत कदम नहीं उठाना है। गलत कदम मतलब समझ रहे हो ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक हमारे भाई साहब का गाना आया है, क्या नाम है उनका यार, कोहराम, ठीक है। कोहराम का इंट्रो आया है, कोहराम का इंट्रो सुन लेना।
दिमाग में जो सारी चीज़ें बच रही ना बिल्कुल कि यार ख़त्म कर लें, कर्जे हो रहे हैं सर पे, ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है। मरना किसी समस्या का हल नहीं है, मेहनत करना पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा सबसे, और झंडे गाड़ने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जो करना हो, जैसे करना हो, जिस भी हद तक जाना हो जाओ, ठीक है। बाकी तो जिस भी भाई ने सारे सेटअप, जो भी सारी चीज़ें लिखी है प्रॉपर कॉपी पेस्ट करके डाल देना ग्रुप में। आज के लिए इतना काफ़ी है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना, चीज़ों पे काम करना। मैं आपसे कल मिलूंगा इस टाइम पे। मुझे सारी चीज़ें जो मैंने बताई है सभी का चाहिए कि हाँ सर ये चीज़ें थी, ये मैंने सारे बना के रख लिए हैं, या फिर इसका वॉलपेपर बना लिया, या फिर मैंने मेरी जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ उसके सामने चिपका लिया है, मुझे उनके फोटोज चाहिए, और सर मैंने इस पर काम करना चालू कर दिया है, मैंने इन चीज़ों को अप्लाई करना चालू कर दिया है। एक दिन में तो हमसे अप्लाई नहीं होगी सारी खुद के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि यार जो सारी चीज़ें आपने बताई है उनको फॉलो करना चालू कर दें। और एक बात अच्छे से लिख लेना ध्यान से कि जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई, अगर उन चीज़ों को आप फॉलो नहीं करोगे, आप मर जाओ चाहे, आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। लिख के ले लो मेरे से, कोरे कागज पे 10 लाख इनाम रख देता हूँ मैं उस चीज़ के लिए। और ये फॉलो कर लिया, एक्यूरेसी 40-50% भी है तो भी पैसा बनेगा। गारंटी है, गारंटी लिख के दे सकता हूँ मैं। अगर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, उन चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया है, अगर आपकी एक्यूरेसी 50-60% भी है ना, तो भी आप मार्केट से पैसा बना के निकलोगे, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी, हमारे जो लॉसेज होंगे वो कम होंगे। और सबसे बड़ी जो खतरनाक वाली जो पिक्चर होती है ना, वो वहीं पे होती है कि कमाते छोटा है और उड़ाते हैं बहुत सारा है, तो उस चक्कर में दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल शाम के टाइम में, आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। हालांकि कल सैटरडे, लेकिन फिर भी मैं क्लास लूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। तो 2 दिन है अपने पास में, क्योंकि मंडे से हमने कुछ चीज़ें सारी चालू करनी है, ठीक है। टाटा बाय बाय, शी यू, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की, है ना। लव यू ऑल, मिलते हैं।